So this is a big setback for the White House. It is the right choice for both sides to be friends, who have good neighborly and amicable ties, and to have the dragon and the elephant dance together. Well, Xi Jinping and Narendra Modi have already held a bilateral meeting. प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि एलिफेंट एंड ड्रैगन जो हैं they must dance together. Rapprochement between India and China. To what extent do you think it's driven by Donald Trump? सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस हर अखबार, हर खबर ऐसा एजेंसी, अमेरिका का हर टीवी चैनल, अमेरिका का हर अखबार एक ही चीज कह रहा है. Narendra Modi and China's President Xi Jinping met ahead of the opening of the Shanghai Cooperation Organization in Tianjin, where Xi Jinping is rolling out the red carpet for over a dozen world leaders, including Russia's Vladimir Putin and India's Narendra Modi. They're gathering for the summit of the Shanghai Cooperation Organization. वहाँ शहबाज शरीफ साहब की उस समिट में कोई अहमियत नहीं है. The courts are saying you didn't have the right to use emergency powers to do that because there was no trading emergency at the time. लेकिन 4 दफा कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी के साथ बात करवाई जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी की टीम ने हिंदुस्तान से उसे डिक्लाइन कर दिया. इस सिनेरियो में कि जब मैंने आपको ये बताया कि न्यू अलायंसेस बन रहे हैं और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो हैं वो 2 बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं. वहाँ इम्पोर्टेंस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की है, रशिया के. इंडिया तो बागी हो गया. उनका कैब छोड़ गया, दूसरे कैब में नहीं गया मगर उनका कैब छोड़ गया. क्या ये वापस इंडिया और अमेरिका के तल्लुकात ठीक हो जाएंगे या नहीं होंगे, या डोनाल्ड ट्रंप सॉरी करके पीछे हट जाएगा? रशिया के प्रेसिडेंट के साथ भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बायलैटरल मुलाकात होगी और वो मुलाकात भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के जो नलायक जाहिल लोग हैं देखेंगे. डोनाल्ड ट्रंप के पास सबसे बड़ी ऑप्शन यही थी कि वो पाकिस्तान से रिश्ते अब ख़त्म करें और वो करेगा. अब उसका पहला तरीका तो एस्टेब्लिशमेंट की हमारे से देखें वो पीछे हटता होकर नजर आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की पहली फरमाइश होगी, पहली शर्त ही होगी. अगर भारत रशिया और चाइना में दोस्ती होती है, कुछ समावेश कुछ समीकरण बनते हैं, भाई साहब पाकिस्तान ने कह दिया है कि जी हमसे जिसने तजारत करनी है वो रुपए में तजारत करे, मुझे नहीं पता वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, हम डॉलर को नहीं एक्सेप्ट करते एंड सो ऑन. तो इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं. चाइना और रशिया तो कब से डेवलप कर रहे हैं कि कोई अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम की बात की जाए उसको, मगर अभी तक क्लियर नहीं है कि एससीओ के मिशन स्टेटमेंट क्या है, बिकॉज बहुत बड़ा हो गया अब. और इसके अंदर शंघाई 5 से लेके एससीओ और अब कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया वगैरह वो भी ऑब्जर्वर्स और वो भी आना चाहते हैं. एक तरफ से ये मसला है. दूसरी तरफ इसका मसला ये है कि क्या एससीओ और ब्रिक्स के अंदर क्या फर्क है, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो भी है रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3 बड़े जो हैं उधर भी हैं. और वहाँ इसके अलावा यू हैव साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील. अच्छा, अब तो ब्रिक्स क्या करेगा और एससीओ क्या करेगा और कहाँ ओवरलैपिंग होगी और कहाँ नहीं होगी. तो आई थिंक ये क्लैरिटी अब आनी है. डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को अटैक किया. नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में आपका स्वागत है. दोस्तों इस समय दुनिया के बड़े लीडर्स यानी पुतिन और शी जिनपिंग और मोदी, इन तीनों की मीटिंग एससीओ में देखने को मिल रहे हैं. और इन तीनों की मीटिंग के बाद ट्रंप भी बौखला गए हैं और उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं. ट्रंप के सलाहकार ने भी भारत को लेकर काफ़ी बयान दिया है और उसने कास्ट जाति को लेकर एक बयान दिया है कि ब्राह्मण रूस से तेल खरीद रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी ब्राह्मणों को लेकर इसने कमेंट किया है. दोस्तों इस समय वेस्टर्न मीडिया और ट्रंप काफ़ी बौखला गए हैं और लगातार मोदी की आलोचना कर रहे हैं. और मोदी ने भी इसका सीधा जवाब दिया है कि अगर तुम टैरिफ लगाओगे तो हम भी तीनों देश मिलकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे. यानी शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी तीनों मिलकर एक ऐसा संगठन बनाए जा रहे हैं या फिर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करने वाले हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र की स्थिरता और अखंडता और क्षेत्रवाद और रणनीतिक भागीदार के रूप में चीन को पैगाम दिया है कि भारत हमेशा चीन से सीमावाद नहीं चाहता है और आतंकवाद का भी कोई सपोर्ट नहीं करता है. जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है उसको भी कैटेगरी में लाता है. यानी चीन को भी ये संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद नहीं सहेगा और आतंकवाद को पनाहगारों को भी नहीं छोड़ेगा. खासकर ये पाकिस्तान को निशाना बना गया है. लोग ने अभी तक नहीं अटैक किया. ब्रिक्स को अटैक किया बिकॉज वो समझता है कि ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बनेगा टू काउंटर द वेस्टर्न प्लेटफॉर्म ऑफ डॉलर एंड नेटो. तो
और ब्रिक्स जो है उसके अंदर वो वहाँ लीडरशिप नहीं है चाइना की। वहाँ चाइना, रशिया, इंडिया सारे मोर और लेस इक्वल पार्टनर्स हैं, इंक्लूडिंग ब्राजील, बहुत बड़ा मुल्क है, बिग जीडीपी। तो एक तो ये चीजें भी सॉर्ट आउट होनी है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा कू है कि ब्रिक्स को तो वैसे ही वो तकड़े कर रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं उसके अंदर, मगर इंडिया का वहां जाना वो स्ट्रेंथन कर रहा है एससीओ को। मगर एक फिर तीसरा मसला भी खड़ा हो गया जी, वो ये है कि आरआईसी रशिया, इंडिया, चाइना, वो भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको चाइना और रशिया एक्टिवेट कर रहे हैं। वो एक लफ्ज़ ट्रंप के बारे में इस्तेमाल हो रहा है, मैं दोहरा नहीं सकता यहाँ। जो ट्रंप के साथ ये हो रहा है कि रूस, ईरान, भारत, म्यांमार, बेलारूस, तुर्की, सबसे बढ़कर हिंदुस्तान और यूक्रेन का मामला जिसमें चीन हमेशा आपको पता है न्यूट्रल रहा और रूस की मदद करता रहा, वहाँ से हथियार खरीद के, इनके तेल खरीद के, और अमेरिका को यूक्रेन की जंग में मसरूफ़ रखा। ट्रंप उलझा रहा, उसकी तमाम सफारती कामयाबियाँ छीन के आज उसे दीवार से ट्रंप को लगा दिया। नरेंद्र मोदी और पुतिन की मौजूदगी, शी जिनपिंग की बहुत बड़ी कामयाबी। ये तियानजन स्क्वायर में भी जब अजीम फौजी परेड होगी जिसमें शुमाली कोरिया का किम योंग भी शामिल होगा, जिसे तन्हाई का बादशाह कहा जाता है, और वहाँ 4th जनरेशन का असलहा भी दुनिया को दिखाया जाएगा कि सफारतकारी और फौजी ताकत दोनों साथ हैं, और अब दुनिया के तमाम अहम ममालिक इसे तस्लीम कर रहे हैं। देखें, ये जो मैं आपको हालात बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के पास सबसे बड़ी ऑप्शन यही थी कि वो पाकिस्तान से रिश्ते अब ख़त्म करें, और वो करेगा। अब उसका पहला तरीका तो एस्टेब्लिशमेंट की हमायत से देखें, वो पीछे हटता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की पहली फरमाइश ये होगी, पहली शर्त ही होगी। ये गार्डियन, टेलीग्राफ, स्काई, न्यूयॉर्क टाइम्स, आप पढ़े, तमाम माहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद की, और मैं तो कहूँगा जिसने खान को सताया उसने रक्षा ही चलाया। ट्रंप ने बेड़ा गर्क कर दिया। 30 साल पुरानी दोस्ती हिंदुस्तान के साथ, तिजारत, मईशत, खिते में अपना असर और रसूख ख़त्म हो गया, और ये पाकिस्तान तो था नहीं जहाँ रजीम चेंज ऑपरेशन करके नरेंद्र मोदी को हटा देता, वहाँ कोई जनरल बाजवा नहीं मिला। अब ये जो डबल टैरिफ लगाया है, आपको पता है इस दौरान नरेंद्र मोदी को 4 मरतबा ट्रंप ने फ़ोन किए समझौते कि उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने बजाय इसका फ़ोन उठाने के पुतिन को फ़ोन कर दिए 2 दफ़ा, वज़ीर ख़ारजा मॉस्को भेज दिया, और आज 7 साल के बाद चीन भी वहाँ, खुद मोदी भी वहाँ पहुँच गया। और ये 2001 से जो भारत की, अमेरिका की पॉलिसी थी कि कैंप की पॉलिटिक्स थी, वो आज माहिरीन हैरान है कि कैसे ख़त्म होगी। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप, लाखों की रैलियाँ, क्वाड में भारत का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ, चीन के साथ मिल के ट्रंप, चीन को रोकने के लिए जो इत्तेहाद बना था आज। और आपको पता है ट्रंप के भारत में कारोबार भी हैं। ट्रंप टावर, 10 टावर वहाँ बन रहे हैं, ट्रंप के नाम पे वो टावर सारे बिक रहे हैं। अंबानी, दुनिया का जो सबसे अमीर तरीन शख्स भारत का, वो $1 अरब की जो शादी लगी उसमें ट्रंप की बेटी और दामाद मेहमान खसूसी थे, लेकिन रिलायंस के नाम पर जो बनाया हुआ रूस का सबसे बड़ा खरीदार तेल का अंबानी, आज सऊदी अरब, जापान, यूरोप, ये सब के सब देखे रूस से तेल, गैस खरीद रहे थे, किसी को सजा नहीं मिली, लेकिन रूस के मुकाबले पर भारत में 5 गुना ज़्यादा टैरिफ लगाया। और वजूहात क्या निकली कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात, जिस पर भारत सख्त नाराज हुआ। मोदी ने ट्रंप से व्हाइट हाउस से मुलाकात से इनकार किया। मैं आपको पहले ही कह रहा था, मैंने कहा पाकिस्तान किसी काम का नहीं है। याद कीजिए, मैंने कहा था अगर भारत, रशिया और चाइना में दोस्ती होती है, कुछ समावेश, कुछ समीकरण बनते हैं, भाई साहब पाकिस्तान इज डिस्पोजेबल। पाकिस्तान की औकात क्या है यार, 2 पैसे का जिहादी है, टट्टू पाकिस्तान है, उठा के डाल दो कुएं में। पाकिस्तान दूध में वो मक्खी है जो दूध के पतीले को खराब कर सकती है, पर अगर दूध में मक्खी डलती है तो उसको ऐसे उठा के यूं फेंका जाता है। तो पाकिस्तान वो दूध की मक्खी है जिसको फेंक के बाहर फेंका गया है। और पाकिस्तान के जो 2 अब्बू थे, यानी कि ट्रंप अब्बू और यहाँ पे शी जिनपिंग अब्बू, दोनों ने लात मार दी है। और ये जो भारत की जो जीत हुई है, जो पाकिस्तान को एक बिल्कुल अलग थलग किया गया, क्यों मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिनजियान में भी चाइना दबे लफ्जों में कह रहा, वहां भी इस्लामिक आतंकवाद पनप रहा है। वो काफी बार इसको एक इस्लामिक आतंकवाद कह रहा है। चाइना भी जिनजियान को लेके परेशान है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिनजियान में जो परिस्थिति है वो ठीक नहीं है, और एक इस्लामिक आतंकवाद वहां पनप रहा, और इसको उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, आज करे कल करे, क्योंकि वहां परिस्थितियां अच्छी नहीं। और चाइना को ये डर है वहां कभी भी अफगानिस्तान इन्वॉल्व हो सकता। और चाइना को आज मैं एक और बात बता दूं, जिस दिन आपने इन जिहादियों को उठा के बाहर फेंक दिया, भाई साहब ये आपके जिनजियान में एक्टिवेट हो जाएंगे, ये जिनजियान पहुंच जाएंगे, जिनजियान में ये जिहाद करने लगेंगे। आज ये पाकिस्तानी जिनको जिहाद के नाम पे कुछ नहीं दिखता जिनजियान में, यही पाकिस्तानियों को जिस दिन इनका खाना पानी बंद हो गया तो जिनजियान में जिहाद दिखेगा। सवाल 3 है मेरे, सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, और आपके भी भारत विचार के परिवार के भाई 3 सवाल है। क्या जो जेती, जिसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस हर अखबार, हर खबर ऐसा एजेंसी, अमेरिका का हर टीवी चैनल, अमेरिका का हर अखबार एक ही चीज़ कह रहा है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट शी की एक साइड पे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ रूस के प्रेसिडेंट
पुतिन है, और ऐसे मौके पे जबकि अमेरिका ने दोनों को नाराज़ किया, बल्कि तीनों को नाराज़ किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन पाकिस्तान में क्या डिस्कशन हो रही है? वहाँ शहबाज शरीफ साहब की उस समिट में कोई अहमियत नहीं है, और जिस बंदे को भेजा गया ये बेचारा टटपुंजिया है, गरीब, फॉर्म 47 का इलेक्टेड बनाया हुआ प्राइम मिनिस्टर ज़बरदस्ती का, इसके पास कोई पावर नहीं है। चीनियों के लिए भी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो भी इतने अंधे काणे बहरे नहीं हैं, उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के पावर डायनामिक्स जो हैं क्या है। वहाँ इंपॉर्टेंस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की है, रशिया के प्रेसिडेंट की है, और सारी निगाहें जो हैं चाइनीज़ मीडिया समेत उन्हीं के ऊपर जो है इस वक्त जमी हुई है। दोस्तों, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया, और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो हैं वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज़ हैं, हम दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्त हो जाएं, और हम नेबर हैं, और एलिफेंट एंड ड्रैगन जो हैं दे मस्ट डांस टुगेदर। ये चीज़ जो है ये आज से कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी। सो थिंग्स आर वेरी चेंजिंग। चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। वो हमारे इंडिया से जो दोस्त सहाफ़ी सारा टाइम चाइना को गालियां निकालते थे, अब वो कहते हैं कि ये हमारी लीडरशिप की बहुत बहादुरी है कि हमने ये सारा कुछ कर लिया। मोदी साहब ने भी यही कहा है कि जनाब हम कमिटेड हैं, हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। यानी कि जो हमारी सेंसिटिविटी से लफ्ज़, यहाँ पे जो लफ्ज़ सेंसिटिविटी है उसका मतलब है कश्मीर, उसका मतलब है बॉर्डर्स, उसका मतलब है दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उसमें। सो ये जो 2 दिन की जो SCO समिट हो रही है, इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बात बताऊं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है, और इंडिया और चाइना जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो तो वैसे ही जो है वो शुरू कर रहे हैं, और ये उन्होंने, जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज प्रेसिडेंट को कहा है, और अब वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात बहुत 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 बेहतर हो गए। हम इस वक्त बात करेंगे, दुनिया में एक बहुत बड़ा समिट हो रहा है इस वक्त, और वो समिट है SCO जो कि चाइना में हो रही है। और चाइना में होने वाली इस समिट के अंदर दुनिया के बहुत बड़े लीडर्स पहुंच चुके हैं। अगर हम जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखें तो ये समिट बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि SCO वैसे तो कहा जाता है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, SCO तो बस ऐसे ही एक नाम दिखाने को है, इससे कोई रिज़ल्ट नहीं निकल सका और ना ही आगे निकलेगा। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि एक ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर हर आए दिन में नए कुछ डिज़ाइन बनते हैं, नए डिज़ाइन, यानी जो जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो चेंज होता हुआ नज़र आता है, नए